स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, द हॉन्टेड अर्थ इंडिया के सीजन 2 की आज से शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, आप अपने सबसे पसंदीदा हॉरर चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया से जुड़ जाएं और सीजन 2 की सबसे डरावनी कहानियां सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रेन अपनी स्पीड से चली जा रही थी, रात के सन्नाटे को चीरते हुए। ट्रैक पर पूरी तरीके से अपनी स्पीड में चली जा रही थी। बैठे हुए हर आदमी को यह लग रहा था कि हमारा गंतव्य, मतलब जहां जिसे पहुंचना है, वहां वो बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सबके नसीब में होता है? शायद नहीं। मोहन, जो कि उसी ट्रेन में सवार था, पूरे कंपार्टमेंट में लगभग अकेला था। चूंकि आगे 60 किलोमीटर के बाद ट्रेन का आखिरी स्टॉप था। ठंड का मौसम, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। तभी ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकती है। मोहन को प्यास लगी हुई थी। वो सोचता है कि लाओ स्टेशन पर उतरते हैं और उतर करके एक बोतल पानी ले आते हैं, और वो दरवाजे के तरफ चल देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगी हुई घड़ी पर पड़ती है। जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी में 2:30 बज रहे थे। और जैसे ही वो अपने कलाई में बंधी घड़ी को देखता है, तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसकी घड़ी में 11:30 ही बज रहे थे। वो इन बातों को भूल करके नीचे उतरता है। चूंकि पूरे स्टेशन पर अंधेरा था। रात के समय में छोटे रेलवे स्टेशनों पर जनरेटर न चलने के कारण अंधेरा छा जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है और 2 कदम आगे बढ़ता है, तभी स्टेशन पर लाइट आ जाती है। शायद जनरेटर चला दिया गया था। और वो अपने पानी की बोतल लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो 4-5 कदम आगे बढ़ा ही होगा, वैसे ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो उसे खून न हो। उसे लगा कि वो तो अब मर ही जाएगा, इसलिए क्योंकि वो देखता है कि सामने से एक आदमी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। वो जब तक कुछ सोचता या सामने से हटने के बारे में सोचता, तब तक वो आदमी उसके शरीर के आर पार हो चुका था। वो एकदम से घबरा जाता है और पलट करके अपने डिब्बे में चढ़ने लगता है। लेकिन वो अपने डिब्बे के गेट तक पहुंच ही नहीं पाता। वो बार बार गिरता है, लंगड़ाता है, जैसे कि कोई उसके पैरों पर बार बार कुछ मार रहा हो। वो किसी तरह गिरते पड़ते अपने डिब्बे के गेट तक पहुंचता है और उसमें चढ़ जाता है, और जाकर के सीट में एक किनारे बैठ जाता है। वो बुरी तरीके से हांफ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। तभी उसे कुछ अच्छा महसूस होने लगता है और प्यास उसे दोबारा सताने लगती है। इस बार वो हिम्मत करके दोबारा प्लेटफॉर्म पर उतरता है। लेकिन घड़ी पर जब उसकी नजर जाती है, तो देखता है कि प्लेटफॉर्म की घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। और जब वो अपनी हाथ की घड़ी देखता है, तो उसमें 2:30 बज चुके थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो जाता है, किसी तरीके से पानी की बोतल लेता है और बोतल लेकर के ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि सामने से एक लड़का उसे मिलता है और पूछता है, साहब, समोसा लेंगे क्या?
तभी मोहन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे समोसा नहीं चाहिए, चाय हो तो बताओ। तो वो कहता है, नहीं साहब, चाय तो नहीं है मेरे पास। और वो थोड़ा आगे और बढ़ता है, और जैसे ही कुछ कदम आगे गया होगा, उसे एक चाय वाला मिलता है और वो बोलता है, साहब चाय पियेंगे क्या? मोहन कहता है, हाँ क्यों नहीं, एक कप चाय पिला दो। और वो एक कप चाय निकाल करके मोहन को देता है। मोहन उसे 100 रुपए का नोट निकाल करके देता है। वो कहता है, साहब छुट्टे हो तो दे दो। मोहन कहता है, नहीं मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। और वो छुट्टे लेने के लिए आगे बढ़ जाता है और मोहन ट्रेन पर जाकर के चढ़ जाता है। तभी ट्रेन एकदम से चल देती है। मोहन देखता है कि उसका पैसा भी गया और वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है चाय पीने के लिए। लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस होता है और वो एकदम से घबरा जाता है और पलट करके देखता है, उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, साहब छुट्टी ले लो अपना। मोहन कहता है, नहीं नहीं, ये तुम ही रखो, मुझे छुट्टे नहीं चाहिए। लेकिन वो जिद करके छुट्टे को वापस कर देता है और उसके बाद वो जाकर के दोबारा से सीट पर बैठ जाता है। कुछ समय बीता ही होगा कि उसे महसूस होता है कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। वो दोबारा से दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि ट्रेन उसी स्टेशन पर वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरीके से घबरा चुका था। वो लौट करके सोचता है कि अब मैं अपनी सीट पर सो जाऊंगा। उसका सीट नंबर 16 था। वह 16 नंबर सीट के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सीट पर कोई लेटा हुआ है। वो बोलता है, भाई साहब, ये आपकी सीट नहीं है, कृपया आप अपने सीट पर जाइए और मुझे अपनी सीट पर लेटने दीजिए। लेकिन तभी चद्दर के अंदर से ही आवाज आती है, अपना टिकट चेक कर लो, उसके बाद मुझसे बात करना। और वो देखता है कि उसके टिकट पर तो सीट नंबर 17 लिखा हुआ था, अपर बर्थ। उसके बाद से वो चद्दर निकालता है और ऊपर सोने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तब तक टीटी आ जाता है और वो कहता है, अपना टिकट दिखाइए। वो उतर करके आता है। चूंकि वो पूरी तरीके से अभी चढ़ा नहीं था तो वो नीचे उतर आता है और उसके बाद से वो टीटी को अपना टिकट दिखाता है। टीटी बोलता है, आपकी सीट नंबर 16 है, आप ऊपर कहाँ जा रहे थे? तो वो कहता है, नहीं नहीं, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरा टिकट नंबर 17 है। वो कहता है, क्या रात में दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? ध्यान से आप देखिए। और जब वो टिकट को दोबारा देखता है तो उस ठंड के मौसम में, जब रूह कपा देने वाली ठंड थी, उसके माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है। उसकी हालत ऐसी थी कि उस समय अगर कोई उसे छू भी देता तो शायद वो वहीं बेहोश हो जाता। वो हिम्मत करके बोलता है, ठीक है। और जैसे ही पलट करके वो सीट नंबर 16 को देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही वहां पर तो कोई लेटा हुआ था और पलक झपकते ही वहां कोई नहीं था। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो हिम्मत करके चद्दर ओढ़ के चुपचाप लेट जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि ट्रेन को किसी ने रोक दिया है या ट्रेन कहीं रुक गई है और कोई उसे खींच करके सीट से नीचे उतार रहा है। वो चिल्लाना तो चाहता है लेकिन चिल्ला नहीं पाता है। वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत खराब से खराब, बद से बदतर होती जा रही थी और उसे साफ साफ महसूस होता है कि उसे किसी ने ट्रेन से नीचे उतारा है। और उसके बाद से जब उसे होश आने लगता है
तो उसे महसूस होता है कि वो तो किसी बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके शरीर में कुछ काटा जा रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ न कुछ तो चीर फाड़ जरूर हो रही है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था, लेकिन चाह करके भी न वो बोल पा रहा था, न उसकी आंखें खुल रही थी। बहुत बार लगातार कोशिश करने पर अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो पूरी तरीके से चीख पड़ता है। उसकी आवाज किसी के भी कलेजे को फाड़ देने के लिए काफी थी, क्योंकि वो देखता है कि उसका दाहिना हाथ कोहनी पर से काटा जा चुका है और कटा हुआ हाथ बगल में टेबल पर रखा हुआ है, वो भी ट्रे में। वो कुछ पूछना चाहता है, तभी सामने खड़ा जो डॉक्टर था उसने अपना मास्क उतारा और उस समय उसका ब्लड प्रेशर शायद ही कोई मशीन नाप सकती थी, क्योंकि खौफ की इंतहा हो गई। क्योंकि जो डॉक्टर उसे सामने दिखाई दिया वो कोई और नहीं, वही चाय वाला था जो उसे ट्रेन पर बार बार मिल रहा था। वो कुछ पूछना चाहता है, उसके पहले ही वो डॉक्टर बोलता है, मतलब चाय वाला, कि दूसरे के सामान को उठाने का तुम्हें बहुत शौक है ना। तुमने इन्हीं हाथों से दूसरे का सामान उठाया था ना, अब नहीं उठाओगे। उसके बाद से उसकी पलक झपकती है और देखता है कि सामने कोई नहीं था। वो डॉक्टर भी वहां से जा चुका था। तब उसे पूरी तरीके से याद आता है कि जब वो ट्रेन में चढ़ा था और जहां पर वो पानी लेने उतरा था, मतलब जहां वो ट्रेन रुकी थी, उसके कुछ दूर पहले ही उसके सामने नीचे वाली बर्थ पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। आदमी की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर कुछ लोग जुट जाते हैं और ट्रेन को रुकवाया जाता है। एम्बुलेंस में उसके शरीर को लादा जाता है और उसकी बीवी वहां कुछ खोज रही थी और खोजते खोजते बोलती है कि क्या जमाना आ गया है कि लोग लाशों पर कभी सामान नहीं छोड़ते हैं। मेरे पति की सबसे पसंदीदा घड़ी थी, जिसे वो 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रखते थे, वो नहीं मिल रही है। पता नहीं किस मनहूस ने उसे चुरा लिया है। और तब उसे याद आता है कि जब उस आदमी की मृत्यु हुई थी तो उसकी घड़ी वहीं गिर गई थी और मोहन ने वो घड़ी उठा करके अपने दाहिने जेब में रख ली थी। तभी से उसके साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। अब उसे समझ में आ जाता है कि एक घड़ी जो उसने लालच में उठाई थी, उसका अंजाम उसके साथ कितना भयानक हुआ। उसके बाद उसे और भी याद आता है कि जब उस आदमी को एम्बुलेंस पे लादा गया था, उसके कुछ समय बाद ही वो भी बेहोश हुआ था और उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी और उसे भी बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उसे पता चलता है कि उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था। वो भी समझ नहीं पाया, या समझ के भी कुछ अब कहने लायक नहीं था, कि चूंकि इतनी जल्दी उसका हाथ सड़ा और इतनी जल्दी काट दिया गया। वो समझ चुका था कि लालच कभी भी किसी को किसी भी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, लालच से हरदम दूर रहें। एक घड़ी ने जिस तरीके से मोहन की जिंदगी तबाह की थी, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कभी किसी चीज को उठाने जाएं और उसके बाद आपके पीछे कौन लग जाए, इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि सीजन 2 जो कि अब शुरू हुआ है, इसमें आपको एक से एक बेहतरीन हॉरर स्टोरीज जो आपको डरा करके रख देंगी, आपको हर समय मिलती रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।